हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लीज इंडेस 116 के बारे में। इंडेस 116 की अकाउंटिंग कैसे होती है और इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई होता है और इसकी कैसे वर्किंग करी जाती है। बहुत ही ईजी है और इसको मैं अपने चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा। आप ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। जो लीज पीरियड लेट से 60 मंथ्स का लीज पीरियड्स है, राइट। रेंट मान लेते हैं हम 12 लाख रुपए एनुअली जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे 10.50 ले लेते हैं। इंडेस क्या कहता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के लिए कि आपको हमेशा वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट लेना है, वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग लेना है, ठीक है। कैसे वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे आप, यहाँ पे लेट्स से मैं एग्जांपल में समझा देता हूँ। लेट्स आपके पास ए लोन है और बी लोन है। ए बैंक से, ये बैंक है, लाइक 500 करोड़ आपने इनसे ले रखा है, 1000 करोड़ इनसे ले रखा है। ये रेट ऑफ 9 है, ये 10 है। तो एक तो ये है कि जो सम प्रोडक्ट होता है फॉर्मूला वो लगा सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 5500 आ गया, एक मिनट, ठीक है। ये रेट हो गया, परसेंटेज लग देते हैं इसको, ठीक है। 900 आ गया आपको, ठीक है। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग आएगा ना, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 9 पॉइंट जो वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट हो गया, एवरेज बोरोइंग रेट वो आ गया 9.17, ठीक है। ये मैंने वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में कर दी, ठीक है। ये बैंक हो गया, ये लोन अमाउंट हो गया, ये रेट ऑफ बोरोइंग रेट हो गया, इंडिविजुअली बैंक का रेट हो गया, ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट हो गया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला लगा दिया सम प्रोडक्ट का, इससे हो गया, बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो अगर अब आपको यहाँ से, जैसे आपने लेट से आप इसी रेट पे ही लेना चाह रहे हो, तो आपको वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट से इंक्रीमेंटल, एक्चुअली इंडियस में जो लिखा हुआ है वो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल वेटेड। तो आप क्या करो, आप ये जो रेट आपने कैलकुलेट किया वेटेड एवरेज रेट, इसका 1+ ले लो, ठीक है। 1+ ये तो, ठीक है, ये हो गया, हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। ओल्ड एच ओ आई से आप ना ऑटो फिट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे जाके फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट करना पड़ेगा। आप ओल्ड एच ओ आई यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 10.17 इंक्रीमेंटल वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग ले लिया आपने, ठीक है। तो अब ये मंथली इंटरेस्ट निकाल लो, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ये आपका मंथली इंटरेस्ट निकल गया, राइट। अब आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 1 इक्वल टू +1, आपको ऐसे +1 करके 60 बार नीचे तक लेके जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आपको 47। अब यहाँ पे कंट्रोल D कर दोगे तो नीचे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। अब 60 तक आपको चाहिए तो ये डिलीट कर देना, राइट। तो ये आपका 60 तक हो जाएगा। मंथ्स में क्या करोगे, सबसे लेट से ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे 0 अप्रैल 2023, राइट। ये अप्रैल 2023 हो गया। ये फॉर्मेट इसका मैंने मंथ और ईयर है फॉर्मेट। ये कैसे चेंज होता है, यहाँ कस्टम पे गए, यहाँ डेट पे गए, मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट्स, डेट पे आए। यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है वो मंथ और ईयर सेलेक्ट कर रखा है, ये मंथ और ईयर। मंथ में भी 3 लेटर दिखाई देगा और ईयर के 2, तो मैंने आप ये सिलेक्ट कर रखा है, राइट। तो अब नेक्स्ट, अब मेरे को ऐसे खींचना हो तो कैसे होगा। अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया, एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है, एंड ऑफ मंथ का, ठीक है। स्टार्ट की डेट ये हो गया 1 अप्रैल, और हर एक महीने बाद ये बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उसका मंथ का एंड ऑफ द मंथ आ जाएगा, राइट। अब ये कॉपी करूँगा, ये इसको कंट्रोल पे पकड़ कर नीचे आगे आऊँगा और पेस्ट, ठीक है। ये एक ही बारी में नीचे तक आपने पेस्ट कर दिया। अब ये 60 मंथ्स हो गए, ये राइट 60 मंथ्स हो गए। ये मार्च 28 तक का डाटा जा रहा है, ये मैंने अप्रैल 23 से डाटा बनाया है, नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। पिछले साल का बनाना तो यहाँ 22 कर दो,
पूरा अपने ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट। अब रेंट जो मैंने दे रखा है यहाँ पे दे रखा है पर एनम का 12 लाख डिवाइडेड बाई 12, राइट। अब एक तरीका है इसी फॉर्मूले को अगर पूरा पेस्ट करना है तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसको डॉलर करना पड़ेगा, ये नंबर फ्रीज रहे और आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये भी है। दूसरा तरीका ये है, फॉर्मूला एक बार लगाया डिवाइड बाई 12 और इसी को ही इक्वल कर दिया, तो ये इससे ये इससे ये इससे तो आता रहेगा, राइट। तो ये 1 लाख हो गया। अब इसका पीवी का जो रेट है यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, दोबारा लगा के दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लगा प्लस यहाँ पे 10.17 लिखना है, ठीक है, ये लिखना है, मतलब ये लिख दिया मैंने। तो बट इसके अलावा एक ऑप्शन हो रहा है कि अगर कल को मैं यहाँ पे 9 करता हूँ या 8 करता हूँ या लेट से ये वर्किंग दोबारा चेंज करता हूँ, इसमें एक लोन ऐड और कर दिया सी का, ठीक है, ये भी 200 करोड़ 200 लिया हुआ है और ये भी मेरे 9.5% पे लिया है लोन, तो 7 D7 C7, तो क्या रेट आ गया। अच्छा ठीक है, इसको परसेंटेज में कर देते हैं, ठीक है, तो 9.5, ठीक है, ठीक है, तो ये 9.25 आ गया। अब यहाँ पे 10.25 हो गया रेट, ये मंथली हो गया, बट यहाँ पे 10.7 ये एरर हो सकता है हमेशा, तो इसको भी मैंने क्या किया, इक्वल टू प्लस पीवी लिख दिया, राइट, लगा दिया, स्पेस दिया, एंड लगा दिया, ठीक है। एक मिनट दोबारा करते हैं, इक्वल टू कोमा पीवी लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेस दिया, एंड लगाया, एंड लगाने के बाद मैंने यहाँ इसको पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे गया और इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है, और इस, ठीक है, और ठीक है 10.5 और यहाँ पे मैंने एक और साइन लगा दिया, एंड और परसेंटेज लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा में लगा देते हैं, काम कर जाएगा, अभी काम कर गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पीवी लिखा पहले और एक एंड का फॉर्मूला लगा दिया ताकि ये टेक्स्ट उठा ले, ये स्पेस बार अगर मैं हटा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये C9 ये उठा लिया इस रेट से और 100% भी कर दिया, या एनुअल रेट लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे इसको प्रेजेंट वैल्यू का रेट निकालना है, तो क्या करना होगा, मुझे करना होगा ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय दिस मंथली रेट, ठीक है, मंथली रेट डिवाइडेड बाय प्लस 1 ये हो गया √1, ठीक है। एक कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या हो रही है कि दिस रेट, ठीक है, C10 1 डिवाइडेड बाय दिस √ भी ठीक है, C10 बाहर प्लस करना है तो बाहर कर देते हैं, ये जो है रेट लगा हुआ है +1, ठीक है। अच्छा यहाँ में ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर हो जाएगा, ये आ गया रेट, ठीक है, ये लग गया, ठीक है। कि फॉर्मूला क्या होता है कि 1 डिवाइडेड बाय रेट +1, इसका फैक्टर बनाया 1 प्लस करके, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई फैक्टर प्लस √1, क्योंकि ये पेमेंट्स 1 होनी। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने 1 to 60 बार क्यों किया है, इसको एनुअली भी कर सकता था, इसको एनुअली भी तब कर सकते हैं अगर पेमेंट्स जो है वो एनुअली जा रही हो, हमें पेमेंट्स को डिस्काउंट करना है क्योंकि वैल्यू सारी पेमेंट्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे
पेमेंट जो है वो मंथली पेमेंट जा रही है, तो मैं डिस्काउंटिंग भी मंथली कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस देनी होगी सी, आप देखो एक बार, ये C10 को मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस दे दी। अब मेरा ये फॉर्मूला आराम से कॉपी होगा, ठीक है। इसको एक काम और करते हैं, राउंडिंग का फॉर्मूला भी लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 डिजिट का कर देते हैं, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। ये 3 डिजिट में मैंने कर दिया राउंडिंग ऑफ, ठीक है। इसको कॉपी कर नीचे स्क्रॉल डाउन करके पेस्ट, ठीक है, ये भी 3 बार कर देते हैं, ठीक है। ये 3 में मैंने कर दिया। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। क्या प्रेजेंट वैल्यू, 1 दिस, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको नीचे गए, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई टोटल। तो कंट्रोल 1 करके मैं यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ इसका, ठीक है। ये यहाँ नीचे चाहिए और मुझे ये ऊपर चाहिए, और ये बोल्ड में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई RU, राइट टू यूज MSL, ठीक है, ठीक है। अब इसको सेंटर में लाना है ना, आप इसको सिलेक्ट किया, आपको कभी मर्ज नहीं करना, कभी भी कुछ, इसको आपने सेलेक्ट किया जितना आपको सेंटर में चाहिए ना इसके, आप यहाँ पे कंट्रोल बन गए और यहाँ पे इसका अलाइनमेंट में गए, यहाँ जनरल अलाइनमेंट की जगह सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर देना, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने मर्ज नहीं किया, राइट वे मैंने सेम यहाँ पे भी ऐसे ही किया है। इसका जो सिलेक्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बी पे लिखा हुआ है, बट ये यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मैंने कोई सेल मर्ज नहीं किया, राइट। तो मैंने क्या किया, ये बी से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया एल तक, और इसका जो सेंटर अलाइनमेंट आप देखोगे ना, मैंने सेंटर को सिलेक्शन कर रखा है, तो वो बीच में आ जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया काम की चीज़ है। अच्छा, अब इसको चेक कैसे करना है कि हमारा जो पीवी है वो ठीक निकला है। आप एक फॉर्मूले के थ्रू जाओ, फॉर्मूला मैं हटाया तो दोबारा लगाता हूँ आपके सामने, इक्वल टू एनपीवी का फॉर्मूला ही लगाना है आपको, राइट। एनपीवी का जो रेट है मंथली रेट ये है, और वैल्यू है आपको ये दिख रही है वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू कर दिया। अभी मैंने चेक लगा दिया, चेक का फॉर्मूला देखो कितना वो लग रहा है, बहुत ईजी है। चेक का मैंने क्या किया, दिस माइनस सबसे नीचे जो आ रहा है वैल्यू क्या आ रही है, 0.59 का गैप आ रहा है, ये डिस्काउंट वो रेट का गैप है। तो आप क्या करो, एरर शो कर दो, इफ़ दिस, अगर ये गैप 1 से बड़ा हो तो मुझे गैप दे दे, तो मुझे इन डिफरेंस का गैप दे दे, अदरवाइज मुझे 0 दे दे, 0 दे देगा तुम्हारा ये चेक मैच हो जाएगा, राइट। अब ये एंट्रीज बुक्स में कैसे करती हैं, ROU लीज लायबिलिटी, एक एंट्री तो ये होती है। अब ये मैंने लिंक लगा रखा है नीचे, इसी से ही 467399 से, इसको ब्रैकेट हटा कम कर डेसिमल हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये लिंक लग गया, लीज लायबिलिटी आ गई। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, 60 महीने है तो डिवाइड बाई 60 हो गया, ठीक है। तो ये राइट टू यूज इन अकॉर्डिंगली अमोर्टाइज होता जाएगा। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब इस लीज लायबिलिटी भी शेड्यूल बनाए थे, दोबारा बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है, ठीक है। कैसे करना है, अब ये एक शेड्यूल है लीज लायबिलिटी का। ओपनिंग क्या रहेगी, मंथ, मैंने यहाँ से हमेशा क्या करना, आपको बनाना हो शेड्यूल्स तो इसको भी हर चीज़ को लिंक करके चलना, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जैसे मंथ आपने किया तो मंथ अपनी मर्जी से दोबारा नहीं लिखने अप्रैल 20 नहीं, एक बार लिख दिया ना तो सब उसी को लिंक करना, दोबारा मेहनत नहीं करनी है। ये अप्रैल 22, इसको नीचे करके नीचे तक ले गए जहाँ तक जाता है, ठीक है। फरवरी 27, अभी भी 1 साल आएगा, ये आ गया मार्च 27 तक, ठीक है, मार्च 27 तक ये हो गया। अब ये ओपनिंग बैलेंस कैसे लेना है, आप ये देखोगे ओपनिंग, ये ले लो, ये लीज लायबिलिटी का ओपनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे लोगे, निकालना पड़ेगा बिल्कुल। अब
अब ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट का जो रेट सेलेक्ट करोगे वो आप यहीं से ही सिलेक्ट करोगे जिस रेट पे डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। ये आपने ले लिया मंथली इंटरेस्ट रेट। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, लीज पेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब लीज पेमेंट कैसे निकलेगी, लीज पेमेंट निकलेगी भैया ये जो 1 लाख रुपए दे रहे हैं हर महीने, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल, राइट। तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मई में क्या करोगे आप, इसको क्लोजिंग ले लोगे। अब ये इन सबको क्या करना है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने ना इसको फ्री एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं किया, तभी ऐसा है। अब कंट्रोल डी करोगे अब आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नीचे तक कंट्रोल करके नीचे स्क्रॉल डाउन और ये कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई, एरर हो गई, कैसे पकड़ेंगे अब एरर, देखो, ठीक है। ये इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है, 60 लाख ही है, बिल्कुल ठीक पेमेंट है, ठीक है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस दिस इंटरेस्ट क्या लिया हुआ है तुमने, ओपनिंग दिस, ठीक है। ओहो मिस्टेक, यहाँ पे क्लोजिंग में प्रिंसिपल माइनस करना है, ठीक है, ना कि लीज पेमेंट। अगर आपने लीज पेमेंट माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, अगर ओपनिंग में लीज पेमेंट माइनस कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट वही आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको, ये 0 हो गया। और अगर आपको ओपनिंग में इंटरेस्ट लीज प्रिंसिपल माइनस करना है तो इंटरेस्ट ऐड नहीं करना, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो ये है अल्टीमेटली, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो प्रिंसिपल ही आएगा। तो एक ही चीज़ है, जैसे मर्जी कर लो। ये मैंने आपको लीज पेमेंट का शेड्यूल भी बना के दिखा दिया। अब यहाँ पे एंट्री ऑटोमेटिकली मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ था, ठीक है। ये 77, ये डेप्रिसिएशन की हो गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये लीज लायबिलिटी का हो गया, ये 1 लाख का लीज रेंटल हो गया। बेसिकली रेंट क्यों हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जब एग्रीमेंट होता है तो हमें जब उसको पेमेंट करनी होती है, तो ये तो इंडिया 116 की वर्किंग है, तो बेसिकली उसके साथ जीएसटी इनपुट और अदर टैक्सेस भी होते हैं। तो हम वो रेंट को एक्सपेंस दिखा के बाकी का इनपुट लेके वेंडर को क्रेडिट कर देते हैं कि हाँ इतना पेबल है। तो बाद में वो रेंट को हम रिवर्स कर देते हैं बाय लीज लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस से, ठीक है। तो बुक्स में रेंट नॉक ऑफ हो जाता है। ये भी पीएनएल का पार्ट है, ये भी पीएनएल का पार्ट है, आप देख रहे होगे डेबिट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। ये देखो ये डेबिट क्रेडिट हुआ है, नेट इम्पैक्ट इसका 0 है। तो ये लीज रेंट को डेबिट करके वेंडर को मैंने क्रेडिट कर दिया और वेंडर को यहाँ डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब इसके फाइनेंशियल भी देख लेते हैं, खाली एक्सट्रैक्ट देखेंगे। यहाँ पे वेटेड एवरेज का कैलकुलेट कर देता हूँ, वेटेड एवरेज रेट, ठीक है। अब ये पेन सेट गया। अब ये ROU आ गया, ROU माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। दोबारा लगा दूँ सारी एंट्रीज आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट में आते हैं, दोबारा ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और ये भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, ROU आएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। बैंक कोड में कितनी कौन सी बैंक की पेमेंट चलेगी, ROU का है, यहाँ पे नीचे आए, ये बैंक से पेमेंट हुई, माइनस करेंगे इसको, पेमेंट हुई है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अभी बनाते हैं। लीज लायबिलिटी क्या हुई, क्लोजिंग वैल्यू क्या आई लीज लायबिलिटी की, ये रही 1 मंथ की क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हो गया, डिफरेंस कितना आ गया, 117960 आ गया। अब यहाँ पे पीएनएल में क्या करना है, पीएनएल में डेप्रिसिएशन डालो। डेप्रिसिएशन कितनी है, डेप्रिसिएशन है 77990। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, शेड्यूल में जाओ, यहाँ से चेक कर लो कितना, ठीक है, 11960 आया। अब ये पीएनएल में भी ये लॉस है बेसिकली, तो ये डिफरेंस मैच हो गया, 0 हो गया, ऐसा इक्वल टू
ठीक है। तो गाइज ये वर्किंग मैंने करी है, आपको आरयू सिखाया कैसे अकाउंटिंग होती है। अच्छा ये एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो अकाउंटिंग जो हमने करी है वो इन द बुक्स ऑफ लेसी करी है, इन द बुक्स ऑफ लेसी, ठीक है। तो इसको भी अगर आप ऐसे करके सिलेक्ट करोगे, Ctrl+1 करके अलाइनमेंट इसका सेंटर करो, सिलेक्शन कर लो, कभी मर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड, राइट। तो हमेशा ऐसे ही बनाना, ठीक है। तो मॉडल बहुत बढ़िया बन लगेगा आपको, राइट। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।